क्वेश्चन था बेटा? हमको कैसे like when do we recognize that we are becoming alive? How do we recognize that, like, we're saying, you said 3 hours, we're giving in 24 hours. So, and then we try to remember Mola, as Farman you mentioned. So how do, as a person, recognize that we are becoming alive? You are alive right now because you are coming, you're leaving your sleep and you're here. You're in a stage of like waking up because you're giving up something for something else. I would say that. तो एक आदमी जो उठकर काम पे चले जाता है उसको तो हम जिंदा नहीं कह सकते हैं, यानी कि चूँकि आपने इमाम को याद किया या इमाम को वो वक्त दिया कि जो आप और कहीं पर यूज़ कर सकते थे. यू कैन हैव यूटिलाइज दिस टाइम स्लीपिंग, जॉगिंग, गोइंग टू पार्क, और फालतू में कहीं बैठकर कुछ खेल लिया. राइट? सो लुक्स लाइक आप कह सकते हैं कि हाँ मैं जिंदा हूँ क्योंकि आई एम अवेक. पर आर वी रियली अवेक? तो जिंदगी चूँकि स्टेप बाय स्टेप होती है, तो जिंदगी का मिलना भी जो है ना स्टेप बाय स्टेप है. तो फ्रॉम द बिगिनिंग अगर हम देखें, सो लेट्स टेक अ चाइल्ड, कि जब एक बच्चा 2-4 साल का हो जाता है, हम उसको जमात में लेके आते हैं और उसको कहते हैं बेटा याली 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 कर, फिर हम उसको दुआ सिखाते हैं. अब वो बच्चा जो उस वक्त दुआ पढ़ रहा है, क्या वो उस दुआ को इस तरह से पढ़ता है जब जिस तरह से अभी अली ने बताया, जैसा अभी कामरे साहब ने बताया? नहीं, वी कैन नॉट से कि वो उस समझ से पढ़ रहा है कि जिस समझ से ये पढ़ा है, जिस समझ से ये पढ़ रहा है. इसका मतलब क्या है कि ज़िंदगी आस्ते आस्ते मिलती है. और ज़िंदगी का जो ताल्लुक़ है, और जो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कि हमने कहा कि 3 किस्म की ज़िंदगी है, फिज़िकल, स्पिरिचुअल एंड. हमारी रूह को ज़िंदा करना है ना, तो इस फरमान को दोबारा से सुन लें कि व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल, दैट इज़ योर इंटेलेक्ट, दैट इज़ योर अक्ल. अगर आपको कोई पूछे सिंपल सवाल, आपका बच्चा है, नहीं है कि माम आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ माई सोल, एंड यू कीप सेइंग द सोल नेवर डाइज. So what does soul has? The soul never dies. What does the soul have? अपनी रूह की रूह क्या है? हमारी जिस्म की रूह की वजह से ये जिस्म चल रहा है. अगर रूह निकल जाएंगे तो जिस्म गिर पड़ेगा. मेरी रूह की रूह क्या है? Have you ever thought of that? हमारी रूह की रूह अक्ल है. हमारी अक्ल हमारी रूह को चला रही है. हमारी रूह इसलिए जिंदा है क्योंकि इसके अंदर अक्ल जिंदा है. अगर आप अक्ल को निकाल दें तो हमारी रूह भी मर जाएंगी. यही तो मौला फरमा रहे हैं कि आपकी अक्ल से आप सोचो, आपकी अक्ल को यूज़ करो मज़हब के लिए. अभी हमने 2-4 दिन पहले फरमान पढ़ा. क्या मौला फरमाते हैं? एजुकेशन आप लेते हैं, आप काम करते हैं, पैसा बनाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये एजुकेशन ने इज़ फॉर देयर सो यू अंडरस्टैंड योर रिलीजन बेटर. ये एजुकेशन आपके मज़हब को अच्छी तरह से समझने के लिए ज़रूरी है. So what do you need for education? Intellect. The more you have intellect, यानी कि जितनी आपकी इंटेलेक्ट जिंदा है, इतनी आपकी रूह जिंदा होगी. जितनी आपकी रूह जिंदा होगी, इतनी आपकी बॉडी जिंदा होगी. आप कभी कभार देखें कि कुछ लोग हैं कि जो बहुत बड़ी उम्र के अंदर जाके एकदम अच्छे खासे होते हैं. I mean, have you ever seen 80-90 year old men dancing? और फिर एक 65-70 ईयर को देखो वो बेचारा मरा हुआ होता है. Why? How? क्योंकि उसने अपनी रूह को जिंदा किया होता है. उसकी रूह उसको चला रही होती है. और उसकी रूह को कैसा जिंदा किया होता है?
उसकी अक्ल ने उसकी रूह को जिंदा किया होता है. अक्ल कुल पहले होता है, नफ्स कुल बाद में होता है. The universal intellect makes universal soul. Just like that, हमारे अक्ल गरीजी, the needy intellect, हमारी रूह सिफली, the lower soul को जिंदा करती है. और ये ऐसा नहीं है कि लोअर सोल का मतलब है वो नीचे, ये एक लकड़ी की तरह है. अगर एक लकड़ी को लें, just take the stick about this way, on the top will be universal intellect, the bottom will be needy intellect, जिसको अक्ल गरीजी कहते हैं. वो एक लकड़ी के मिसाल पर है, अलग अलग नहीं है. ऐसा नहीं कि वो अक्ल खुदा ऊपर है कहीं और हम नीचे है कहीं. ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि खुदा ऊपर है और हम नीचे हैं, ये अपना इस्माइली कॉन्सेप्ट नहीं है. ये अपना इस्माइली कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये तो मिसाल हो गई बादल और बारिश की. द क्लाउड एंड द रेन, वंस द रेन लीव्स द क्लाउड देयर इज नो कनेक्शन. ये हमारे मज़हब नहीं है. हमारा जो मज़हब है वो सूरज और उसकी शुआएं हैं. द सन एंड द सन रे. डज द सन रे एवर डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सन? नेवर. सूरज एक है कि बहुत है? आप बोलेंगे एक है. सन रे, हाउ मेनी सन रे? हम खुदा की सन रे हैं, सब के सब. हम सब खुदा की शुआएं हैं. सो बैक टू योर क्वेश्चन, हाउ डू वी नो वी आर अलाइव? जब हम हर वक्त खुदा को याद करें, या अचानक से हमेशा हमको एवरी सेकेंड एवरी फ्यू सेकेंड हमको इमाम याद आने लगे, तो आप समझ लेना कि आपकी रूह जिंदा हो गई है और वो आपको याद दिला रही है, ए डोंट फॉरगेट मी, ए डोंट फॉरगेट मी. क्यों? कि वी आर, आवर सोल इज अ पार्ट ऑफ इमाम सोल. हम इमाम से जुदा नहीं है. कहाँ लिखा हुआ है कि हम इमाम से जुदा नहीं है? इफ आई क्लेम दैट आई एम विद द इमाम राइट नाउ, आप बोलेंगे अजीज भाई आप पागल तो नहीं हो गए हैं? बट आर वी विद इमाम राइट नाउ? कहाँ लिखा हुआ है? वकुल्ल शैइन अस्सनाफी इमाम मुबीन. हर चीज, अगर हर चीज इज इनकम्पस इन इमाम, देन मैं भी तो उसके अंदर इनकम्पस होऊंगा, आप भी तो उसके अंदर होगे. बिकॉज वी आर ऑल बोर्न विद वन सिंगल सोल, एंड दैट सोल इज ऑफ द इमाम. वी आर जस्ट द सन रे ऑफ दैट सोल. जब वो शाम हो जाएंगी और सन रे वापस आ जाएंगी, तो कहाँ जाएंगी? वो इमाम में जाएंगी वापस. Because we were never disconnected from it. You were never disconnected from it. You were always part of him. So the more we remember, that's how we know we are alive. अगर हमको ऐसा लगता है कि आज मेरे को 4 घंटे से मौला याद नहीं आया है, तो समझ लेना कि मौत आपके ऊपर छा रही है. The death is upon you. If you ever, and एक मौला का फरमान है कि हमेशा रात को सोते वक्त अपनी नफ्स पे उंगली रख के देखो कि आज हमने क्या अच्छा काम किया है, क्या नहीं किया है. वो अच्छा काम क्या था? क्या हमने वो किया जो हम प्रॉमिस करके आए थे? वो अच्छा काम है आपका. ना कि मैंने किसी गरीब को खाना खिला दिया, या किसी को पैसे दे दिए, या किसी को रोड क्रॉस करवा दिया. हाँ, वो गुड डीड्स हैं. व्हाट डिड यू डू फॉर योर सोल? What do you do for other soul? यहाँ पर जो हम बैठे हुए हैं, this is to serve your soul, not your body. क्यों? क्या बॉडी आप घर पे जाएंगे ना, तो आपको खाना मिल जाएगा आपकी बॉडी के लिए. यहाँ पर हम किस लिए आए हैं? To feed our soul. तो ये वो गुड डीड्स है जिसकी खुदा बात कर रहा है. और एक आयत ढूंढ के निकाले और देखें कि खुदा कहता है कि जो मेरे साथ नहीं है, जो मेरे रसूल के साथ नहीं है, उनके अच्छे डीड हो गए ना, जो गुड डीड्स हो गए, ही विल टेक दोज गुड डीड्स, उसको उड़ा देगा, बेकार कर देगा. यानी कि जो इमाम के साथ नहीं है उसके अच्छे डीड काउंट ही नहीं हो गए.
किसी बात ही है. If you are not with Imam, your good deeds will not count. तो कौन से good deeds अच्छे हैं? जो इमाम के साथ हैं, जो इमाम के फरमान के अंदर है. हम अपनी तरफ से बोले कि ये गुड अच्छा है, ये गुड नॉट गुड. That is just our अक्ले गरीजी, the small intellect that we have, that we think this is good and this is bad. नहीं, वो अच्छा है वो खराब है जो इमाम बोलता है कि अच्छा है वो खराब है, वो अच्छा है. Because he is with a universal intellect. He can see things we cannot see. जी, good question. जी, छोटी छोटी एक्सरसाइज होनी चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह हम सब मौला के फरमान को जानते हैं और हम कोशिश करते हैं कि मौला के फरमान के मुताबिक हर 5 सेकंड में उसको याद किया जाए. किसी भी नाम से मौला ने हमको बहुत ऑप्शन दिए हैं कि किसी भी नाम से वी कैन रिमेंबर हिम, whatever. जी. So, like, why don't we just... So we're supposed to remember Mama Papa every second of every day. So why don't we, like, what's the point of, like, even procreating and going to school and doing, like, the worldly stuff? Why not just give all of it up and then do, like the Buddhists in the temples, like, their whole life is behind, like, spiritual education and praying. And what's the point of, like, even doing if Very good that's question. all that matters? Very good question. तो मौला ने हमको जो दीन और दुनिया का बैलेंस की बात की है कि यू बैलेंस इट आउट. समटाइम हम एज ए जोक लेते हैं कि मौला ने मेरे को बोला कि दीन और दुनिया को बैलेंस करो, और हम उसको अपनी नादानी के अंदर, जस्ट आवर ओन स्टूपिडिटी, कि हम बोलते हैं कि नहीं हमको बैलेंस करना है, और हम दुनिया की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं कि हमको ये भी करना है, हमको ये भी करना है दुनिया के अंदर, और हम मजाक उड़ाते हैं इमाम का कि इमाम ने बोला है कि बैलेंस करो लाइफ को. सो नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन. अगर हमारी ज़िंदगी ये है जो जिसको हम ज़िंदगी बोलते हैं, और इमाम की नज़र में हमारी ज़िंदगी वो है जो 50,000 साल की है. कितने साल की मैंने कहा? 50,000 साल, नॉट 100 years. तो हमको इस दुनिया में क्या करना चाहिए? दैट इज योर क्वेश्चन. बिकॉज वी हैव सच अ शॉर्ट लाइफ कि जिसके अंदर हमको इतना कमाना है कि वो हमको 50,000 साल तक चले, क्योंकि ये दायरा बहुत बड़ा है. So what we will be doing, we would be remembering him every day. So now question is, when Imam says we are supposed to remember, and we say we are supposed to remember him all the time, तो क्या इमाम को रिमेंबर करने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है याली 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 याली, कि और कोई तरीका भी है? इस पूरे लेक्चर का जो बिगिनिंग हुआ था वो कहाँ से हुआ था कि मौला का फरमान था कि अगर मेरे को याद करते हो, इफ़ यू रिमेंबर मी बिफोर यू स्लीप, देन योर स्लीप विल काउंट एज ए इबादत. नाउ इफ you wake up in the morning and you have your niyat, your intention, that today when I go to school, the reason I will go to school, so I have a good education, so I would understand my religion better. That is Imam's Farman, right? And when I earn my money, when I go to work, and when I earn my money, I will do 2 to 3 things. 1, I will support my family. 2, I will support my Jamaat. 3, I will use this money for the betterment of the human. Remember, niyat, intention. Now that 8-hour work just became your ibadat. 8 घंटा सोने का, 8 घंटा काम का, कितना घंटा हो गया? 16 घंटा. 16 hours just became your ibadat. Now you add 3 hours of Jamaatana, 2 hours for the morning, 1 hour for the evening. That becomes 19 hours. 19 hours without doing anything. Just intention of following Imam's Farman.
और यही आपकी नीयत जो है ना वो इबादत बन गई. क्योंकि सब अगर आप ऐसा कोई अच्छा काम करते हैं जिसकी आपकी नीयत नहीं थी तो आपको पता है ना वो अच्छा काम काउंट नहीं होता है. क्योंकि हर अमल का दरमदार नीयत पर होता है. विदाउट इंटेंशन ऑफ गुड द गुड डज नॉट काउंट. क्योंकि आपने तो वो बाय मिस्टेक अच्छाई कर ली है. बाय मिस्टेक आपने अच्छाई कर ली है, ना कि आपने चाहा था अच्छा करना. तो आफ्टर द 19 आवर व्हाट डू वी हैव नाउ? तो वापस इमाम के फरमान में, रिमेंबर वी हैव एवरीथिंग इन इमाम्स फरमान और गिनान और कुरान. मौलाना क्या बोला? दिन के अंदर आप 2 घंटे बैठ के सोचें अपने मजहब के बारे में और सोचें कि आप कहाँ से आए हैं, किसने आपको भेजा है, आदम कौन था, आदम से पहले क्या था. व्हाट डज इट मीन? कि 2 घंटे दिन में हमको मजहब के बारे में किताबों को पढ़ना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए, कुछ अच्छे थॉट्स होने चाहिए. 2 hours of day we supposed to dedicate that to that. जिस तरह से हम 2 घंटे टीवी देखने में, 2 घंटे बेकार की बातें करने में, 2 घंटे खेलने में निकाल देते हैं. We always make a schedule for all that. Just ask yourself, have I given 2 hours? As Imam has asked me to give him 2 hours a day, to give a thought of my religion, give a thought to my soul, give a thought to my intellect. Have I? If you add that, that's 21 hours. आप देखें कि this is the 21 hour exactly जो पहले रिवर्स में था कि 3 घंटे हमने इमाम को दिए थे और 21 आवर हमने गफलत में निकाले थे. 21 आवर हमने गफलत में निकाले थे, 3 घंटे इमाम को दिए थे, शाम का 1 घंटा, सुबह के 2 घंटे. अब ये रिवर्स हो गया, 21 आवर. So we are doing what monks normally do all their life without giving our life away. We are doing that actually. So when आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत, आपके थॉट्स, आपका दिल जब वो साफ होता है ना तो हर काम जो है ना वो इमाम के लिए ही होता है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है. तो मौला रूमी का कोई है, ये आप हमको ज़रा हेल्प कर सकते हैं आप? क्या है कि मैं इसको देखता हूँ कि ये जुलेखा का है. वो क्या है मौला रूमी का? वो बहुत खूबसूरत है. 1 मिनट दे, आई वुड लव टू रीड. इसका ये पढ़ के आपको सुनाएंगे, लेकिन समाराइज ये है कि मैं कुछ भी देखती हूँ तो मुझे उसके अंदर मेरा यूसुफ नज़र आता है, यानी कि मेरा इमाम ज़मान मुझे उसके अंदर नज़र आता है. So it's a beautiful poetry of Rumi on Zulekha and Yusuf. Ji. Can I add something to that? Ji. To that question, this idea about giving up most of our life and spending it all in like spiritual sort of like pursuit, right? There's an article or a speech that Imam Sultan Shah gave, and he talks about hermits. And he says that he doesn't like hermits. Yeah. They could be living in the cities or they could be living in the jungles, which means that normally we think of hermits as someone who went away. But you can also, people give up their life, even like in our traditional settings too. He doesn't like hermits, and he says that if they have any ecstasies, it's the ecstasy of self-indulgence. Why? Because they're only thinking of themselves. Like, I'm going to give up everything, shun people, shun society, but I'm going to be very spiritual. I'm going to sit, I'm going to meditate all day, I'm going to do this, but they're doing it only for themselves. So they might have ecstasies, but it's very dangerous because it's a self-indulgence. And I think about, another quote in Memoirs of Al Khan where he says, life is a great and noble calling, right? Life is a great and noble calling. And calling, we should think of the word of dawat, right? Calling, invitation. But dawat should be dawat al-haq or dawat al-ilm, meaning calling for knowledge. So in that sense, if life is a great and noble calling, and we're here, it's almost like we've been sent here. This is our mission. Going back to last week's discussion about how all the souls were sent down, and some souls are there to also take care of other souls, right? So we're actually here. If we're sitting in our own houses all the time, just praying and being spiritual, we'll never interact with other people. We'll never meet other souls. How can we spread any of the knowledge, right? To also remind others. So when we have this idea that we're going out into the world is to interact with people, to meet people, do good deeds of spreading the knowledge.
both for Ismailis and non-Ismailis, right? But also and this question, this idea that there's also a balance, meaning of it's not wrong to spend more time in spirituality either, right? Because in the physical world, we take like 2 weeks vacation sometimes, go on a cruise and a ship. But when you don't sometimes think about it, no, I'm gonna also spend some time. I'm gonna take a week-long vacation and spend extra time in my body, like itikaf and stuff, right? We can also think of that as well. So some of the stuff in physical life will diminish. And I think, I'm not sure you were saying Urdu, I don't catch it, but some people sometimes, I think you're making the joke that some people say, oh, we should go out because Imam says, which is so, it's so almost sad that that's the response when someone finds out that you're getting into religion a little bit more, right? And they say, oh, come out with us, you know, we're going to go to the club tonight. If Imam says we should have a balance in our life too. They almost use it the opposite way. That you should be having fun as well. They're making fun of Imam actually. Right. But when you That's think, what they're doing. when you think about it, if you count how much time we spend on physical, there's no balance whatsoever in most of our lives because we actually spend most of our time. So we can also shift it a little way. Yeah. Like we can give up certain things to do the more spiritual things, and that's like our own going into our. So this is continuation from last week when I think someone had a question that we had covered that last week on how do we become alive or how do we come on this earth. Why do we have God have sent us? Did we have a free will or we were pushed down on this earth? हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए हैं कि खुदा ने हमको भेज दिया? अगर खुदा ने हमको भेज दिया है हमारी मर्जी के बगैर तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है. मैं तो आखिर में जाके बोलूँगा भाई तेरे को किसने बोला था मेरे को भेज? I didn't say I wanted to go. Why did you send me? Right? हम क्या करेंगे? खुदा को ब्लेम करेंगे. पर नहीं, अगर हम सोचें और अगर हमारे पास हकीकी इल्म हो तो हमको पता चलेगा कि दुनिया में भी हम अपनी मर्जी से आए थे. हमको कोई पुश करके इधर नहीं भेज दिया है. हमको ज़बरदस्ती दुनिया में नहीं भेजा गया है. हम अपनी मर्जी से आए हैं. जी मिला? मिल गया. या इसका समराइज करके दे. अच्छा मिल गया. मिल गया. पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूँ ताकि जी बच्चे सब समझ सकेंगे. रूमी जो है मेरा फेवरेट है. पर्शियन अगर आती तो मैं हर रोज पर्शियन ही पढ़ रही होती. ये रूमी की एक बहुत खूबसूरत शायरी है जुलेखा के बारे में. Zulekha let everything be in the from celery seed to aloes wood. She loved him so much she concealed his name in many different phrases, the inner meanings known only to her. When she said, "The wax is softening near the fire," she meant, "My love is wanting me." Or if she said, "Look, the moon is up," or "The willow has new leaves," or "The branches are trembling," or "The coriander seeds have caught fire," or "The roses are opening," or "The king is in a good mood today," or "Isn't that lucky?" or "The furniture needs dusting," or "The water carrier is here," or "It is almost daylight," or "These vegetables are perfect," or "The bread needs more salt," or "The clouds seem to be moving against the wind," or "My head hurts," or "My headache is better." Anything she praises, it's Joseph's touch she means. Any complaint, it is his being away. When she is hungry, it is for him. Thirsty, his name is a sharbat. Cold, he is a fur. That is what the friend can do. When one is in such love, sensual people use the holy names often, but they don't work for them. The miracle Jesus did by being the name of God, Zulekha felt in the name of Joseph. तो इमाम का नाम हमारे लिए खुदा की याद है. तो जुलेखा जब कहती थी कि पानी वाला आया है या फर्नीचर पे डस्ट लग गया है, घर की सफाई करेंगे. घर की सफाई करते करते उसके अंदर भी उसने इमाम की याद को छुपाया हुआ था. उसके अंदर भी उसने इमाम की याद को छुपाया हुआ था. यानी कि उस ज़माने का पैगंबर यूसुफ के लिए. यानी कि इमाम से इतना हमें प्यार होना चाहिए कि खाना पकाते हुए या नहाते हुए, ब्रश करते हुए या बाल बनाते हुए, सर में दुख रहा है या सर में दर्द हो रहा है तो हम कहें कि ये उसकी याद में है. या मेरा सर ठीक हो गया तो इमाम ज़रूर मेरे करीब है, इसलिए मेरा सर का दर्द खत्म हो गया. दैट इज़ द लव ऑफ इमाम.
And in that way, you will always be in his love, always be near him. You'll never be away from him. आई थिंक रूमी का एक और कोट है जो कि बहुत शॉर्ट फ्रेज में है और बहुत अच्छा है. मैं आई डोंट नो इससे रिलेट करता है कि नहीं करता है, पर इसमें यह है कि डोंट लुक मी इन ह्यूमन फॉर्म, आई एम इनसाइड योर लुकिंग. Subhanallah. Subhanallah. Yeah. So how you look, right? और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की गेम है ये सब. पहले सबकॉन्शियस में आ जाएगा, कॉन्शियस में खुद ही आ जाएगा. जब दोनों एक हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, तो फिर तुम तो रहोगे ही नहीं ना. Subhanallah. मैं ना उर्दू में पढ़ना चाहूँगी मेरी बहनों के लिए, ताकि मैं भी पढ़ सकूँ. ये कितना इट्स सो ब्यूटीफुल. मेरा जितनी दफ़ा पढ़ो फिर भी पढ़ने का दिल चाहता है. जुलेखा के लिए हर चीज़ यूसुफ का नाम था, अजवाइन के बीज से लेकर मिस्बर लकड़ी तक. उनसे इतना इश्क करती थी कि उनका नाम अपनी बातों में कई तरीकों से छुपाती थी, जिनके अंदरूनी माने वही जानती थी. जब वो कहती मोम आग की कुर्बत से पिघल चुका है, जबकि मतलब होता मेरा जानान मेरी चाहत कर रहा है. Subhanallah. या अगर वो कहती देखो चांद ऊपर है, या दरख्त पर नए पत्ते लग चुके हैं, या ये शाखें कपकपा रही हैं, या धनिये के बीजों को आग लग चुकी है, या गुलाब के फूल खिल रहे हैं, या बादशाह का मिजाज आज अच्छा है, या क्या ये खुशकिस्मती नहीं है, या फर्नीचर को धूल धप्पा की ज़रूरत है, या पानी का जग यहाँ पर है, या अब तकरीबन दिन चढ़ चुका है, या ये सब्जियां बेऐब हैं, या रोटी में नमक कम है, या ऐसा लगता है कि बादल की हवा मुखालिफ सिमट जा रही है, या मेरे सर में दर्द है, या मेरा सर दर्द अब बेहतर है. किसी भी चीज़ की वो तारीफ करती वो यूसुफ के लम्स की बात होती. अगर कोई शिकायत करती तो उसकी जुदाई की बात होती. जब भूखी होती वो उनके लिए होती, प्यासी होती तो उनका नाम शरबत होता, ठंड में वो उनके लिए फ़र्द है. ये एक दोस्त ही कर सकता है जब वो ऐसे इश्क में हो. Subhanallah. 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 So if there is no more question, we can move on to the next subject. जी. कामरे साहब आपका कुरान है आपके